कुतुबुद्दीन ऐबक। जब मोहम्मद गौरी जो थे युद्ध में मारे गए थे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में स्वयं अपने आप को दिल्ली के सुल्तान का ताज पहना लिया। तो जब वो गद्दी पर बैठे तो जो भी उस टाइम पे प्लेस थे, जितने भी जो मोहम्मद गौरी के अंडर में थे, वो सब किसके अंडर में आ गए? अब कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में आ गए थे। लेकिन उन्होंने केवल वो 4 साल तक ही अपना शासन कर पाए थे और उनका क्योंकि एक इंसिडेंट में उनकी डेथ हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही जो दिल्ली में आपकी कुतुब मीनार है उसको बनाना शुरू करवाया था। वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे, लेकिन उसकी जो नींव रखी गई थी वो किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ओके। और वो बहुत ही एक दयालु टाइप के काइंड हार्टेड पर्सन माने जाते थे, इसलिए उनको लाख बख्श के नाम से बुलाया जाता था। ऐबक वॉज नन एज द लाख बख्श, ठीक है, द गिवर ऑफ लाख्स, जो लाखों का दान करता था, ठीक है, इसलिए उनको लाख बख्श के नाम से बुलाया जाता था। 1210 में एक पोलो गेम खेलते समय उनकी घोड़े से वो गिर गए थे, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद उनके जो गुलाम था इल्तुतमिश, उसने उनकी जगह ली और वो इस तरह से स्लेव डायनेस्टी जो थी इंक्रीज हो गई। Iltutmish, after the sudden death of Qutbuddin Aibak, his son became the Sultan for a brief period. जब कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक से मृत्यु हो गई थी गेम खेलते हुए, तो उनका जो बेटा था वो कुछ टाइम के लिए क्या बना? गद्दी पर बैठ गया, राजा बन गया। हाउएवर ही वॉज सून रिप्लेस्ड बाय इल्तुतमिश, लेकिन जल्द ही उसकी जगह इल्तुतमिश जो था वो राजा बन गया। द सन इन लॉ ऑफ ऐबक, जो क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था, ठीक है। हु वॉज एन एफिशिएंट कंकर एंड रूलर ड्यूरिंग हिज रीजन। द पावर ऑफ दिल्ली सल्तनत बिगेन टू बी कंसोलिडेटेड। इन फैक्ट मैनी हिस्टोरियंस रिगार्ड इल्तुतमिश टू बी द फर्स्ट रियल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। उसके टाइम में जो दिल्ली सल्तनत थी वो बहुत स्पीडली से आगे बढ़ी थी, ठीक है, बहुत अच्छा उस टाइम पे प्रोग्रेस किया था उसने, इसीलिए बहुत सारे हिस्ट्रियंस जो हैं उसको ही रियल रूलर मानते हैं दिल्ली सल्तनत का। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा रूलर था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। और इंडिया में पहला जो मकबरा बना था वो भी इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। स्टार्ट किसने किया था? ऐबक ने। और कंप्लीट किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और अजमेर की एक मस्जिद बनवाई थी उन्होंने। इल्तुतमिश ने तुर्की राज्य को, जो तुर्की स्टेट था, उनकी जो स्लेव डायनेस्टी, उसको मंगोलों के अटैक से बचाया, ठीक है। इल्तुतमिश ने 1226 में बंगाल पर अपनी जीत हासिल की थी और रणथंबोर को जीता था। ये जो आपके प्लेस दिए हुए हैं इसमें उन्होंने रणथंबोर, जालौर, ठीक है, अजमेर, सांभर, इन सब पे अपना कंट्रोल कर लिया था। और लास्ट में बयाना एक प्लेस है, वहाँ पर अटैक करने के लिए जब वो जा रहे थे तो वो किसी बीमारी से, उस टाइम पे कोई बीमारी हुई उन्हें, जिसके कारण उनकी 1236 में डेथ हो गई। आफ्टर दैन उन्होंने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को नॉमिनेट किया था अपने सक्सीसर के तौर पर, ठीक है। तो उसके बाद रजिया सुल्तान थी जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया। रजिया सुल्तान, जिसके बारे में मैंने अभी पहले भी आपको बताया था, चैप्टर स्टार्ट किया था जब, जिन्होंने 1236 से 1240 के बीच वो दिल्ली की सुल्तान रहीं और वो पहली फीमेल मॉडर्न रूलर थी, ठीक है, जो पहली मुस्लिम महिला शासक थी। उनका जो शासन है वो इंडियन हिस्ट्री में इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो एक फ़ीमेल थी, बल्कि इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो जो है एक बहुत बड़े घराने से नहीं थी। उनके जो पिता थे इल्तुतमिश, वो दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक के यहाँ पर एक सर्वेंट थे, ठीक है, एक स्लेव थे ओनली। कुतुबुद्दीन की डेथ के बाद उनके जो पुत्र थे आराम बख्श, ठीक है, उन्होंने 1210 में दिल्ली
की राजगद्दी संभाली थी, लेकिन कुछ तुर्कियों की मदद से, हेल्प से इल्तुतमिश जो थे वो बाद में गद्दी पर बैठ गए थे। तो इल्तुतमिश को क्या लगा कि उनके जितने भी बेटे हैं, उनके जो बेटे थे वो सही से गद्दी को राज्य नहीं संभाल सकते, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को उन्होंने इस तरह की ट्रेनिंग दी थी जो सैनिकों को दी जाती थी। इस तरह की ट्रेनिंग उन्होंने अपनी बेटी रज़िया सुल्तान को दी थी और बाद में उन्होंने अपनी बेटी को ही अपने सक्सेसर के तौर पर वो गद्दी पर बैठाने का ऐलान करके इतिहास रच दिया, क्योंकि उससे पहले जो था कोई भी महिला जो थी फीमेल सुल्तान नहीं बनी थी। रज़िया सुंदर भी थी, साथ साथ में उसे जो लड़ाइयाँ होती थी उसकी पूरी तरह से ट्रेन थी वो होती। रज़िया के लिए गद्दी पर बैठना तो बैठ गई थी, वो गद्दी पर तो बैठ गई थी, लेकिन उनके लिए ये बहुत चैलेंजेबल था, वो बहुत आसान नहीं था। तो उनकी मृत्यु के बाद जब इल्तुतमिश के ऐलान के कारण रज़िया को गद्दी पर तो बिठा दिया गया, लेकिन बहुत सारे जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उन्होंने उसको बिठाने के लिए गद्दी पर मना कर दिया, ठीक है, और कोई भी उनके फेवर में नहीं था। सुल्तान बनने के बाद रज़िया जो है मेल की तरह ही कपड़े पहनती थी, उन्हीं की तरह दरबार में जाकर बैठती थी। धीरे धीरे उसने अपने राइट्स बनाने शुरू कर दिए थे, उसने अपने नाम के सिक्के भी बनवाए थे, नए सिक्के बनवाए थे उसने। और रज़िया ने कई लड़ाइयाँ भी लड़ी, कई एरियाज़ पर अपने कब्ज़ा भी किया। इससे रज़िया सुल्तान का जो साम्राज्य था वो बहुत ही मजबूत हो गया था। लेकिन तुर्की जो लोग थे उन्होंने उनके खिलाफ़ साजिश रचनी शुरू कर दी, क्योंकि वो एक फ़ीमेल थी और उनको देखकर वो चिढ़ने लगे थे। उनके मन में कहीं ना कहीं एक हीन भावना कह सकते हैं आने लगी थी। और इस साजिश का जो मुखिया था वो था इख्तियार उद दीन ऐतज़िन। रज़िया सुल्तान ने लेकिन उनका बहुत जमकर सामना किया। लास्ट में क्या हुआ, अल्तुनिया जो रज़िया सुल्तान का हस्बैंड था उसको और रज़िया को दोनों को उन्होंने कैद कर लिया और उसके सिंहासन पर अपना कब्ज़ा कर लिया। रज़िया ने दोबारा से अल्तुनिया के साथ मिलकर अपने स्टेट पर कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो हार गए और दिल्ली से उन्हें भागना पड़ा। वहाँ से भागते समय कुछ लोगों ने उन्हें लूट लिया और 14 अक्टूबर 1240 में दिल्ली में रज़िया को मार दिया गया।